वायरसेस को नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के मध्य क्यों रखा हुआ है, यानी कि उन्हें कनेक्टिव लिंक क्यों कहते हैं? ना तो उन्हें पूरा लिविंग मानते हैं और ना ही उन्हें पूरा नॉन लिविंग मानते हैं। ऐसा क्यों? इसका मेन रीजन ये है कि चाहे आप कोई भी लिविंग थिंग ले लो, उसका एकमात्र जो रीजन है कि वो किसी सेल से बनी होती है, यानी कि उसमें कोशिका होनी चाहिए। लेकिन वायरस में किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं है, वायरस कोशिका से नहीं बना हुआ है। तो फिर वायरस में क्या है? वायरस में सिर्फ दो चीजें होती है। एक, सबसे बाहर की तरफ उसके एक प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, जो छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। इसी प्रोटीन खोल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए या आरएनए में से कोई एक होगा। दूसरा रीजन, वायरस को अगर हम किसी होस्ट सेल के बाहर रखें, यानी कि अगर वो किसी कोशिका के अंदर नहीं है, तो वो उसके अंदर कोई भी उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन या रेस्पिरेशन नहीं होता, वो निर्जीव की तरह रहेगा। यहाँ तक कि वायरस के हम क्रिस्टल बना के उसे बॉटल के अंदर भी रख सकते हैं, जो कि किसी भी लिविंग थिंग को नहीं रख सकते। तो फिर उसे नॉन लिविंग क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि जैसे ही वायरस किसी सजीव के अंदर जाता है, यानी कि किसी सेल के अंदर जाता है, वो एक्टिव हो जाता है और वहां पे जाके वो उसी कोशिका का डीएनए यूज करके, उसी कोशिका के एंजाइम यूज करके अपनी संख्या में वृद्धि करता है, यानी कि एक तरह का रिप्रोडक्शन करता है। तो फिर हम इसे निर्जीव भी नहीं कह सकते, इसीलिए उसे कनेक्टिव लिंक माना जाता है। वायरस बहुत सारी बीमारियां भी फैलाता है, जैसे कि आपने कोरोना सुना होगा, एड्स वायरस जो कि एचआईवी वायरस से होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि तंबाकू के अंदर होता है, वो टीएमवी वायरस से होता है। तो इसी तरह बायो को इंटरेस्टिंग बनाने, नीट पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें लर्न एंड शेयर के चैनल पे, और जल्दी से जल्दी हमसे मुलाकात करें हमारे बैच में।